Good morning class. This is class 8 exercise 8.2 question number 2 of comparing quantities. On Sunday 845 people went to the zoo. On Sunday 845 people went to the zoo. On Monday only 169 people went. ओके संडे और मंडे को कितने कितने लोग जो हैं जू में गए हैं उसके नंबर ऑफ पीपल दिया हुआ गिवन. What is the percent decrease in the people visiting the zoo on Monday? What is the percent decrease in the people visiting the zoo on Monday? Sunday को 845 people जो है zoo में गए हैं. On Monday 169 people जो है वो zoo में गए हैं. आपको ये बताना है कि कितना परसेंट जो है पीपल का वो डिक्रीज़ हुआ. ओके डिक्रीजिंग परसेंट आपको फाइंड करनी है. तो हम लिख देंगे ऑन संडे पीपल वेंट टू जू. कितने गए हैं 845. तो ऑन मंडे पीपल वेंट टू जू और मंडे को कितने गए हैं 169. ओके मंडे को कितने गए हैं 169. तो पहले नंबर ऑफ डिक्रीज इन पीपल फाइंड करेंगे. नंबर ऑफ डिक्रीज इन पीपल इज इक्वल्स टू 845 में से माइनस कर देंगे हम 169. ओके तो माइनस करने पे हमारे पास आ रहा है 676. अब आपको डिक्रीज परसेंट फाइंड करना है. तो डिक्रीज परसेंट इज इक्वल्स टू 676 डिक्रीज पीपल हुए. टोटल कितने में से 845 परसेंट फाइंड करना. तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 100 से. ओके तो जब आप इसको सॉल्व करोगे देखो 5 2s are 10 0 5 1s are 5 5 8s are 40 and 5 9s are 45. 676 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 676 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय this 1 5 1s are 5. It is 5 1s are 5 3 34 5 6 are 30 5 6 are 30 and 5 9s are 45. So it is 169. So divided by 169 which is equals to 676 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 676 मल्टीप्लाई बाय 20 2 6 are 12 0 तो आएगा ही आएगा 5 3 1 बाय 169. तो सेम आपने अब 1 3 5 2 0 को डिवाइड करना है 169 से. 168 are तो which is equals to 80%. So this was question number 2 of exercise 8.2. Let us move to next question. Question number 3 of exercise 8.2 says that a shopkeeper buys 80 articles for rupee 2400. ओके 80 और आर्टिकल्स जो हैं वो उसने बाय किए खरीदे 2400 के एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16% और उनको बेचा और उसको प्रॉफिट 16% हुआ. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल. और आपको फाइंड करना है वन आर्टिकल की सेलिंग प्राइस. अगर उसने 80 आर्टिकल्स लिए 2400 के और उसने सेल जब उनको किया बेचा तो उसको 16% प्रॉफिट हुआ.
अमाउंट कितनी प्रॉफिट हुई है वो हमें नहीं पता, बट 16% प्रॉफिट हुआ। तो हम फाइंड करेंगे कि उसने 1 आर्टिकल को कितने रुपए में बेचा। 1 आर्टिकल बेचने के लिए फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, देन आपने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। ओके, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं? 80। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू ₹2400। तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ? 16%। आपको मैंने कल भी बोला था, जब भी इस तरह के अमाउंट वाले क्वेश्चन होते हैं, आपको सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कुछ भी फाइंड करना है तो आपने लेट कर लेना है 100। ओके, लेट कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स हमें फाइंड करनी है, हमें नहीं पता। तो सीपी ऑफ आर्टिकल्स इज ₹100, देन सेलिंग प्राइस कितना होगा? इसी 100 प्रॉफिट कितना हो रहा है? 16। तो 16 प्लस करेंगे विच इज़ इक्वल्स टू 160। अब यहाँ पर 100 प्लस 16 कहाँ से आया? अगर उसने कॉस्ट प्राइस जो है आर्टिकल्स की 100 हमने ली है, सेलिंग प्राइस उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है? 16% प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब सीपी में वो 16% हम ऐड करेंगे। और 100 से हमने लेट तभी किया क्योंकि 100, अगर आपको 20% गिवन दिया है, आप सिंपली 20% ऐड कर लोगे। 100 का 1% 1, 2% 2, 16% 16। तो सीपी ऑफ आर्टिकल, अगर कॉस्ट प्राइस जो है ऑफ आर्टिकल्स इज़ ₹1, अगर कॉस्ट प्राइस जो है 1 है तो सेलिंग प्राइस क्या आएगी? 160 डिवाइडेड बाय 100। ओके, बट इट इज़ गिवन दैट सीपी ऑफ आर्टिकल कितनी है, ये गिवन दिया हुआ है। यस, कितनी है? इज़ ₹2400। तो सेलिंग प्राइस क्या आएगी? 160 अपॉन 1 की हमारे पास ये है, 2400 की फाइंड करनी है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2400 के साथ। ये 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल। तो सेलिंग प्राइस 116 मल्टीप्लाई बाय 24। ओके, तो 116 मल्टीप्लाई बाय 24 विच इज़ इक्वल्स टू 2784 रुपये 2784। अब आपने फाइंड क्या करना है? सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है 1 आर्टिकल की। तो सेलिंग प्राइस आपने फाइंड कर ली है 80 आर्टिकल्स की। सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स इज ₹2784। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल जो है 2784 डिवाइडेड बाय 80। ओके, 2784 डिवाइडेड बाय 80। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 34.80। कॉस्ट है तो हम इसको रुपये में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो सेलिंग प्राइस जो है 1 आर्टिकल की आपके पास आ गई 34.80। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 and 3 of exercise 8.2. So dear students, you can solve question number 4, 5 and 6, and if you find any difficulty you can contact me. Thank you class.